ठीक। ओह गॉड, ज़ैनब ये सब तुमने कैसे होने दिया? तुम्हें क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। अरे बेटी तुम कहाँ थी? मम्मी एक्चुअली रात को मैं फातिमा के घर सो गई थी। थकी हुई ज्यादा थी, बातें करते करते सो गई, पता ही नहीं चला। अब तैयार होके मुझे स्कूल जाना है वरना लेट हो जाऊंगी। ज़ैनब बेटा। जी मम्मी बोलिए। फातिमा के पास तुम कितने बजे गई थी? पता नहीं मुझे, मैंने घड़ी नहीं देखी। उमर साहब ने छोड़ा था तुम्हें? हाँ उसी ने छोड़ा मुझे। तो फिर तुम सीधी घर आने के बजाय भागकर फातिमा के घर क्यों चली गई? कुछ बताओगी? शक कर रही है मुझ पर? मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिक्र तो होगी ना। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलती करो। 40 क्रॉस कर चुकी हूँ मम्मी मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें बचाना, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप फातिमा से मुझे बचाएंगी? क्या मतलब इस बात का? कल रात तुम्हारा उमर साहब के साथ बाहर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। लोग कुछ और समझेंगे। देखो तुम्हारी बेटी उसी खानदान की बहू है। मम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या मैं कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकती? मम्मी क्या इस एज में भी आपको जवाब दूं? तुमसे तो दो बातें भी नहीं की जा सकती। नसीहत सुनना तो जैसे गुनाह है। मम्मी जिस तरह की आप मुझसे बात कर रही हैं वो सुन के मैं कैसे चुप रह सकती हूँ बताइए? मैं लेट हो रही हूँ, स्कूल भी जाना है मुझे, अगर आपकी इजाजत हो। इस तरह सवालात कर रही हैं जैसे मैं कोई टीनेजर हूँ। ये हाल है मेरा। हेलो। हेलो ज़ैनब, मैं डर गया था कि शायद तुम फोन नहीं उठाओगे। उमर तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? ज़ैनब आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब तुम्हारी एक्स वाइफ और बेटे का अचानक घर आ जाने का इम्कान था तो तुम इतनी लापरवाही से कैसे पेश आ सकते थे? तुमने जरा भी सोचा मेरे बारे में? ज़ैनब मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन मेरे जहन में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब तो हो गई है ना। अगर मैते ने मुझे देख लिया होता तो? देखो उमर, मैं सिर्फ तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ, बल्कि सच कहूँ तो मैं खुद को तुमसे ज्यादा कसूरवार समझती हूँ। मुझसे वो गलती हुई जो कभी जिंदगी में नहीं हुई। ज़ैनब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हम मिलकर बात कर लेते हैं। जो कहना है सामने आकर कहो, मैं भी सब कुछ बताऊंगा। आई एम सो सॉरी उमर, ये पॉसिबल नहीं है। देखो ज़ैनब, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हें दुख देना, तुम्हें तकलीफ देना, यकीन करो मुझे भी बहुत तकलीफ दे रहा है। प्लीज आकर मिल लो। जो कुछ भी कहना है मेरे मुंह पर कह दो, चाहो चीखो चिल्लाओ, जो भी कहना है कह दो, लेकिन प्लीज आ जाओ। मुझे स्कूल जाना है अभी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं तो खुद को नहीं देख पा रही आईने में, तो मैं कैसे दिखूंगी? आई एम सॉरी, फोन बंद करियो अब मैं। खुदा हाफिज। सुनो ज़ैनब, ज़ैनब बेटा, तुम किसी पर गुस्सा कर रही थी क्या? नहीं मम्मी। अच्छा, शायद मुझे ही ऐसा लगा होगा। बिल्कुल गलत लगा है आपको। एनीवे देर हो रही है मुझे। गुड बाय। या मेरे अल्लाह, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। बोलो फातिमा। मैं परेशान हो गई थी, तुमने कॉल क्यों नहीं की? हाँ कॉल नहीं कर सकी फातिमा, सॉरी, काफी लेट हो गई थी। स्कूल के काम भी इतने सारे हैं, सब जमा हो गए मेरे लिए। क्या मैं आ जाऊँ? हम साथ में लंच करते हैं।
हाँ, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग है तो इसलिए पॉसिबल नहीं, इसलिए शाम से पहले वक्त नहीं मिलेगा। चलो खैर, ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, नहीं मतलब बज़ाहिर तो मैं ठीक हूँ फातिमा, लेकिन कुछ है। उमर के बारे में? हाँ फातिमा। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र न करो मेरी जान, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। यार एक बात कहूँ मैं, प्लीज मम्मी के पास चली जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनको थोड़ा रिलैक्स कर दो, वो मुझसे बहुत ही अजीबोगरीब सवालात कर रही हैं। उनकी वो बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन न लो, मैं उनके पास जा रही हूँ। और याद रखना रात को तुम्हारे घर पे थी, मैं वहीं सोई थी। ठीक है ज़ैनब, मैं सब संभालूंगी, तुम फिक्र न करो। ओके, शाम को घर आती हूँ, फिर बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फातिमा।